पुंडारक क्षेत्र में पहुंचे। सांब नाम का यदकुल और लुथड़ी पेट से लपेट करके उनके पास पहुंच गए सभी जो भी यदुवंशी थे। अब उन्होंने संतों की परीक्षा लेनी चाहिए। भैयाओ, भूल करके भी किसी ब्राह्मण की, सात्विकी ब्राह्मण जो सच्चा ब्राह्मण है और जो सच्चा संत है, उसकी कभी परीक्षा मत लेना, कभी उससे ज्यादा गहरी मजाक मत करना, उसका सम्मान करना। उन्होंने कुछ संतों के सामने मजाक की, हे संतों बताओ इसके क्या होगा। संतों के मन में विचार आया कि ये तो यदुवंशी उद्दंडी हो गए, संतों का अपमान करने लगे कृष्ण के रहते हुए, और जब कृष्ण की विदाई हो जाएगी तो क्या हाल होगा, बुरा हाल करेंगे ये। संतों ने श्राप दे डाला कि जाओ तुम्हारे मूसल पैदा हो और इसी से यदुवंशियों का नाश हो। भैयाओ, ये बात कृष्ण भगवान को पता चली। यदुवंशी लोग वहां गए, भगवान ने कहा कि अब यदुवंशियों का नाश का समय, विनाश का समय आ गया है। भैयाओ, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, अंडे खाने लगे। एक मैया थी, मैया, अब वह मैया के बच्चा को खांसी है गई, मैया के बच्चे को खांसी हो गई। उसने डॉक्टर, वैद्य, हकीम, हॉस्पिटल कोई ना छोड़ो जहां वह दिखावे न गई हो, लेकिन वह बच्चा की खांसी न गई। अब कुछ महीने गुजर गए, सालों गुजर गए, लेकिन उस बच्चे की खांसी ठीक नहीं हुई। अब वो मैया घूमत डोले, भागत डोले, तो कहा पड़ोसी के यहाँ की, भैया कोई बताए हमें इंतजाम। तो फिर ने कि सुन, गांव के प्रधान जी है ना मेठ, विनखे दवा है, तू मां जा। अब मैयो वहां गई, वहां की प्रधान जी मेरे बेटा को खांसी है गई है, तुम्हारे घर दवाई बताइए, न हो तो एक ढक्कन दे दे। प्रधान जी बोले एक ढक्कन, कौन ने बताई खांसी की दवा हमारे घर? बोले वह फलाने ने बताई, वह जोतका ना चंपा देवी विन ने बताई। बोला चंपा देवी ने बताई? बोला हाँ। तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है मुन्नी देवी। ते लाला को क्या नाम है? बोले हमारे लाला को नाम है सहदेव। बोले दे भैया खांसी की दवा एक ढक्कन ना, हमारे यहाँ तो एक बोतल ले जा। बोले भैया मैं एक बोतलों क्या करूंगी, वो तो एक दो ढक्कन चाहिए, मेरे बेटा की खांसी चली जाए। वन ठीक है, इस बच्चे को एक ढक्कन ही पिला दे और ये ले जा। अम्मा बोली प्रधान जी हमारे बेटे की खांसी चली जाए? बोले अम्मा मैं तो क्या बताऊं। ए ना भैया बताओ, सच्ची बताओ खांसी चली जाए क्या? सुन, या दवाई ते मेरो घरवार गए, या दवाई में मेरा घरवार गया, इसी दवाई में मेरी संपत्ति गई सब, इसी दवाई में मेरी इज्जत गई, और यही दवाई में मेरी घरवाली गई, यही दवाई में मेरे बच्चा चले गए, इसी दवाई में मेरा सब कुछ लुट गया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तेरे बच्चा की खांसी की तो औकात क्या है? बात सही है ना? तो भैयाओ ऐसी दवाई कबू मत नहीं, जो बीवी जाए, बच्चन ते अलग होए, संपत्ति जाए,
मान सम्मान तुम्हारा जाए, तुमको कोई पास भी ना बिठाए, तुम्हारे घर की कलेश न मिटे, ऐसी दवाई पास भी मत आने देना। ठीक है ना, मेरी बात भाषा समझ गए ना दवाई की? हाँ जी परीक्षित जी, कौन सी दवाई है? नहीं बता सकते? चलो अच्छी बात है। ऐसी दवाई को कभी मत आने देना। खांसी तो क्या, ये सब कुछ बर्बाद कर देती है। ठीक है, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। चलते चलते एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है।